दोस्तों, संगीत की जगत में एक पहचान बनाने वाले, और कहा जाता है कि आप खास करके आप देखते होंगे सोशल मीडिया पे बहुत सारे कलाकार हैं जो अश्लील गाना गा के वायरल हो जाते हैं और कुछ दिनों के बाद कहाँ चले जाते हैं इसकी था पता भी नहीं रहती है। लेकिन जड़ की ज़मीनी कलाकार जो होता है वो बरसों तक सलामत रहता है। और मैं बता दूं कि हमारे बीच जो बैठे अजीज़ कलाकार हैं ये विकलांग है, लेकिन विकलांग होते भी इन्होंने अपनी मधुर आवाज़ के ज़रिए अपने खास करके कह सकते हैं कि अपने क्षेत्र में, अपने ज़िला में, अपने राज्य में, और ख़ास करके ये बिहार के अदर स्टेट में भी जाके प्रोग्राम करते हैं। और इनकी मधुर आवाज़ की तारीफ़ आप सुनेंगे तो आप भी दंग रह जाएंगे। आखिर इतनी मधुर आवाज़ हमारे क्षेत्र के कलाकारों में, मैं खास करके बता दूं कि ये भोजपुरी को दूर रखते हैं और ख़ास करके भोजपुरी में अश्लीलता जो होता है ये गाना पसंद नहीं करते हैं। और जो ये गाना खास करके बेटी की शादी का विवाह गीत, बेटी का बहुत सारे दहेज गीत, इस तरह के गीत गाते हैं जो काफ़ी चर्चा का विषय है। और बहुत सारे लोग इनकी प्रशंसा करते हैं कि हमारे क्षेत्र में एक ऐसे कलाकार हैं जो सभी को अश्लीलता को दूर रखते हुए ऐसे अपनी पहचान बना रखे हैं जो काफ़ी चर्चा है और सारे लोग इन्हें जानते भी हैं। और इनकी गाना के माध्यम से लोग बहुत सारे इनको लोग पहचान है। तो सबसे पहले आप एक बात हमारे ऑडियंस को अपना शुभ नाम बताएं। मेरा नाम ऐसे आप सर्च कर सकते हैं, हासिम दिलकश के नाम से मेरा आईडी चलता है और प्रॉपर नाम भी है। अच्छा हासिम दोस्त, आप कैसे हैं? हम तो फ़िलहाल आप लोग की दुआ से ठीक है, साथ साथ आप लोग का प्यार मोहब्बत जब तक मिलता रहेगा तब तक उम्मीद है कि ठीक भी। लेकिन एक बात बताइए, आपका बहुत सारे लोगों के बीच चर्चा है और आपका गाना काफ़ी क्षेत्र के साथ अदर क्षेत्रों में आपकी प्रशंसा हो रही है, खास करके बेटी विवाह गीत और बेटी विदाई गीत और दहेज को लेकर। आखिर क्या राज है इसके पीछे? देखिए, सबसे पहले अगर संगीत की बात किया जाए तो संगीत के क्षेत्र में तो हम शुरू से ही काम कर रहे हैं। और संगीत में मैं वो संगीत नहीं गाना चाहता हूँ कि जिस संगीत से हमारे समाज में किसी भी तरह का बुराई फैले, तो उस तरह का संगीत को मैं। लेकिन खास करके अभी सोशल मीडिया पे बहुत सारे कलाकार, भोजपुरी की बात करें तो बहुत सारे कलाकार अश्लील गा के वायरल हो जाते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि मुझे भी वायरल हो, क्योंकि आप विकलांग हैं और अच्छा गाते हैं, आपकी पहचान भी अच्छी है, जिस संगीत जगत से आपकी पहचान है उसमें भी अगर आप इस तरह का गाना गाते तो काफ़ी आप और चर्चा में आ जाएंगे। नहीं, मुझे वैसा पहचान नहीं चाहिए जिस पहचान से कि आज कुछ पल के लिए पहचान बन जाए और आने वाले समय में फिर लोग मेरे नाम पर थूके, तो वैसा पहचान नहीं चाहिए। पहचान मुझे वैसा चाहिए जो एक ज़माने में रफ़ी साहब, किशोर साहब जो काम करके गए हैं, आज भी लोग उनके जन्मदिन पर उनके गले में माला पहनाते हैं, तो वो पहचान चाहिए। लेकिन आपसे एक कहना चाहूँगा कि आपकी जो जिस मैटर पे आपके बीच आए हैं, आपका जो दहेज का गीत वायरल ज़्यादा काफ़ी चर्चा रहता है। आप खास करके आपकी मधुर आवाज़ दहेज गीत में ज़्यादा वायरल होता है, लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। वो गीत हम चाहेंगे हमारे ऑडियंस को पहले शुरुआत किया जाए। हाँ, तो रही बात गीत की, तो और साथ साथ विदाई की गीत, तो हम चाहेंगे कि हिंदी गीत के माध्यम से आप तमाम दर्शकों को, आपके चैनल के माध्यम से सुनने वाले तमाम श्रोताओं को एक छोटी सी आवाज़ में आप लोग के बीच मैं कहना चाहूँगा कि विदाई गीत है ये। बचपन का वो खेल खिलौने छोड़ के सब जाएगी, वो राजा रानी की कहानी याद बहुत आएगी, बाबुल का घर छोड़ के बेटी पिया के घर चली। बस इतना ही रहने दीजिए। मेरे दिल में काफ़ी दर्द होने लगता है, काहे कि अभी की जो माहौल चल रहा है दहेज प्रथा के ऊपर, काफ़ी टूट चुका हूँ परिस्थिति देख कर के, इसलिए मैं इस गाने को और आगे तक नहीं चाहूँगा, अन्यथा आगे अंदर से मैं काफ़ी टूट जाऊँगा। लेकिन लोग कहते हैं कि बेटी पढ़ाई होती है। आप अच्छे कलाकार हैं, आपकी भाव से लग रहा है कि आप एक दर्द समझ रहे हैं। आखिर लोग क्यों कहते हैं कि बेटी पढ़ाई धन होती है? इंसान का सोच बन गया है, बेटी पढ़ाई धन होती है। यहाँ पर बहुत बड़ा एक सवाल बन जाता है। बेटी को पढ़ाई धन हमको तो लगता है उस वक्त से लोग कहने लगे हैं जब से ये दहेज प्रथा आया है, अन्यथा सोच करके देखें तो बेटा में बेटी में कोई फ़र्क नहीं होता है। इसलिए बेटी को पढ़ाई धन मेरे अंदाज से केवल इसलिए कहा जा रहा है कि अगर दहेज ना हो तो बेटी को पराई धन नहीं बोला जाएगा, क्योंकि दहेज देना पड़ता है। इस कारण से बेटी को थोड़ा सा
अलग नज़र से लोग देखते हैं। लेकिन दहेज की बात होती है तो बेटी का पिता जो होती है, दुल्हन की पिता होती है, वो तो शादी के लिए पूर्ण तैयारी करती है। यहाँ तक होता है कि उनकी ज़मीन बिक जाती है और शायद शादी होने के बाद भी कुछ समय तक उनकी दहेज का कर्ज समाप्त नहीं हो पा रहा है। यहाँ तक परिस्थिति ये हो जाता है कि एक बेटी के शादी के बाद पिता जो होता है वो उस कर्ज को चुकाने में यहाँ तक मौत तक हो जाता है। इस पिता को क्या कहना चाहिए जो अपनी बेटी के लिए इतना बड़ा कर्जदार बन चुके हैं? उस पिता को हम क्या कहना चाहेंगे, ये तो हम तमाम दर्शकों से गुजारिश करेंगे कि आप लोग इस पर मंथन करके सोचिए, क्योंकि परिस्थिति जो आज चल रही है यहाँ से अगर हम आप नहीं अगर संभलने की कोशिश किए तो आने वाला समय जो है ना काहे कि काफ़ी महंगाई के है। तो इसलिए हम चाहेंगे आप लोग के लिए, हम इस गाने के माध्यम से चाहेंगे बताने के लिए, कैसे के होई बेटी के विदाई, दहेज खातिर रुपया कहवा से लाई, बढ़ गई ले महंगाई भाई हो, कैसे होई बेटी के विदाई भाई हो, कैसे होई बेटी के विदाई। और आप लोगों ने देखा कि खास करके अभी, अच्छा एक बात बताया, भोजपुरी में अश्लीलता क्यों नहीं गाते, कारण क्या है? बस कारण यही है कि हम लोग ज़मीन से जुड़ा हुआ कलाकार हैं और हर दरवाजे पर प्रोग्राम करने के लिए जाते हैं, तो वहाँ पर हम लोग को जो प्रतिष्ठा मिलता है वो शायद वो प्रतिष्ठा बड़े बड़े स्टारों को नहीं मिल पाता है। बड़े बड़े स्टार लोग तो प्रोग्राम करने के लिए आते हैं, कुछ पल के बाद चले जाते हैं, पर ज़मीन पर हम लोग तो एक फैमिली की तरह होते हैं ना। जैसे मेरा आपका परिवार है, तमाम दर्शकों का परिवार है, तो हम लोग उस संगीत को पेश करते हैं, वैसा संगीत को पेश करते हैं जिस संगीत को हम सभी कलाकार बैठ करके या सभी दर्शक बैठ करके एक फैमिली में सुन सकते हैं। बस केवल यही। लेकिन एक बात आपको बताना चाहेंगे, आप सोशल मीडिया पे भी रहते हैं और आपका एक चैनल भी कभी मैंने देखा था सोशल मीडिया के माध्यम से, आप जब भी कोई छोटी छोटी चीज़ डालते हैं तो अपने फेसबुक पे पेज पे डालते हैं। वो कौन सा चैनल है जो आप तक जुड़ सकेंगे लोग? फेसबुक पर मेरा हाशिम दिलकश के नाम से पेज है, उस पर आप लोग जुड़ करके आप लोग अपना मोहब्बत दीजिए, ताकि हम जैसे छोटे मोटे कलाकार को आप लोग के मोहब्बत पर ही निर्भर करेगी मेरी ज़िंदगी। ऐसे भी मैं पैर से असमर्थ हूँ, अगर आप लोग का प्यार मोहब्बत नहीं मिला तो फिर कैसे जीऊँगा, बस इतना ही कहेंगे। अच्छा, चलते चलते हम एक ऑडियंस को चाहेंगे, हमारे तमाम ऑडियंस देखने वाले, और ख़ास करके आप दहेज के लिए मशहूर हैं और शादी गीत के लिए मशहूर हैं, तो हमारे ऑडियंस को एक फिर से चलता हुआ एक गीत सुना दीजिए। हम दर्शकों को एक बार फिर से गीत को गुनगुनाना चाहेंगे, वो ख़ास करके मैं अपने ज़िंदगी पर, मेरी ज़िंदगी पर निर्भर करता है। किसको सुनाऊं हाल दिले बेकरार का, बुझता हुआ चिराग हूँ अपने मज़ार का, ऐ काश भूल जाऊं मगर भूलता नहीं, किस धूम से उठा था जनाजा बहार का, ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं, ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं, ये दुनिया। अच्छा, एक बात बताइए, आप इतने सुंदर भाव में गाना गाते हैं, बहुत सारे गीत को अश्लीलता को दूर रखते हैं, और आप में ये कलाकारी है कि आप इस चीज़ को चुनते हैं कि हम एक समाज में अच्छा संदेश दें। तो एक बात है, बहुत सारे सोशल मीडिया पे या बहुत सारे कलाकार अश्लील गाना गा के वायरल हो रहे हैं, उन्हें क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि उनके समाज में माँ बहन होगी? उनको कहेंगे कि भैया आपका जैसी सोच है, हर किसी का अलग अलग सोच होता है, उनका सोच है, वो पल भर के लिए आए हैं, चंद दिनों के लिए गा रहे हैं, फिर तो उनका संगीत 2 से 4 महीने के लिए ऐसे भी वो गीत आता है और फिर चला जाता है। पर हम लोग तो शुरू से अंत तक हिंदी गा रहे हैं, हिंदी गाते रहेंगे,
अंत तक गाते रहेंगे, तो ये तो हमेशा चलता रहेगा। दोस्तों, आपने देखा कि ये एक उभरता कलाकार, और काफ़ी मैं बता दूं कि लगभग 20 से 25 साल से ये कलाकारी क्या करते। ये विकलांग है लेकिन तभी इनमें उभरता कलाकार है। और एक बात बताइए, आपके मन में ऐसा क्यों आया कि हम कलाकारी ही करें? बस मेरे मन में इसीलिए आया कि सबसे पहले तो मैं पैर से असमर्थ हूँ, चल नहीं सकता, तो मेरे लिए तो दूसरा कोई रास्ता नहीं है। बस मैंने सोचा अपने दर्शकों का प्यार मोहब्बत मिलेगा, पब्लिक का प्यार मोहब्बत मिलेगा, तो गीत संगीत के माध्यम से किसी तरह से जीवन यापन हम कर रहे हैं, बस यही कहेंगे। और हमारे ऑडियंस को क्या कहना चाहिए? ऑडियंस को इतना कहेंगे कि आपके चैनल के माध्यम से जितने भी ऑडियंस देख रहे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और ख़ास करके मुझ जैसे लोगों को सपोर्ट कीजिए ताकि मेरी ज़िंदगी किसी तरीक़ा से गुजर जाए। बस इतना ही कहेंगे। दोस्तों, जब समय आती है इंसान की तो कि कोई ना कोई काम करके अपना जीवन यापन करना ही पड़ता है। ये विकलांग हैं लेकिन इनमें जो उभरता हुआ कलाकारी था, जो मधुर आवाज़ था, और समाज की जो प्यार मिला इन्हें, आज मैं बता दूं कि बिहार के साथ अदर क्षेत्रों में जाके ये प्रोग्राम करते हैं। संजोग से आज मैं इस रास्ते से जा रहा था, इनसे मेरी मुलाकात हो गई, और कहीं मौका मिला तो मैं इनका छोटा सा इंटरव्यू करने का कोशिश किया चंद लम्हों से। और मैं जो हम दोनों के बीच जो वार्तालाप आप कैमरा माध्यम से आप देख रहे हैं, लाइव के माध्यम से, तो आप लोग को क्या लगता है इस उभरते हुए कलाकार को? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इस कलाकार को 2 वक्त की रोटी की, मतलब जिस तरह इन्होंने कहा कि आप मुझे सपोर्ट कीजिए ताकि ये भी उभरता हुआ कलाकार बनना चाहते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।